Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, अजमेर। ई लेक्चर की सीरीज में हम लोग आपने पिछले कई लेक्चर्स में भी देखा सुना एलएलबी सेकंड ईयर के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 संपत्ति अंतरण अधिनियम विषय पर चर्चा करें। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट एंड सेक्शन 21 कंटिंजेंट इंटरेस्ट समाश्रित हित के बारे में जाना। इस लेक्चर में आज हम लोग यहाँ पर सेक्शन 19 एंड 21 वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट को समझते हुए दोनों के बीच में अंतर को जानने की कोशिश करेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सेक्शन 19 where on a transfer of property an interest therein is created in favor of a person without specifying the time when it is to take effect or in terms specifying that it is to take effect forthwith or on the happening of an event which must happen. Such interest is vested unless a contrary intention appears from the terms of a transfer। अर्थात जहाँ की किसी संपत्ति अंतरण से किसी व्यक्ति के पक्ष में उस संपत्ति में कोई हित वह समय विनिर्दिष्ट किए बिना जब से वह प्रभावी होगा या शब्दों में यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि वह तत्काल या किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जो असंभावी है प्रभावी होगा सृष्ट किया जाता है। वहाँ जब तक कि अंतरण के निबंधनों से प्रतिकूल आशय प्रतीत न होता हो ऐसा हित निहित हित। अर्थात कोई भी हित निहित हित तब कहा जाएगा जब किसी संपत्ति अंतरण द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में प्रभावी होने का समय नहीं बताया गया हो विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम कि यह हित उसे कब मिलना है। प्रभावी होने का समय बताए बिना तत्काल रूप से प्रभावी होगा या फिर किसी निश्चित घटना के घटित होने पर प्रभावी होगा। अर्थात घटना ऐसी इमीडिएट और फॉरविद या डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट विच मस्ट हैपन असंभावी घटना जो घटित होकर ही रहेगी तो हित निहित हित समझा जाता है। अर्थात घटना ऐसी घटना है जो घटना घटित होकर रहेगी तो या तो तत्काल प्रभाव से अंतरिति को हित दे दिया जाता है या फिर उस घटना के घटित होने पर अंतरित कर दिया जाता है। A vested interest is not defeated by the death of the transferee before he obtains possession। निहित हित कब्जा अभिप्राप्त करने से पहले अंतरिति की मृत्यु हो जाने से विफल नहीं होता है। अर्थात अगर मान लीजिए कि अंतरिति ने अभी कब्जा नहीं लिया और उसकी डेथ हो गई तब भी नॉट डिफीटेड अर्थात विफल नहीं होगा। यह हित उसके उत्तराधिकारियों में या उत्तराधिकारियों को दे दिया जाएगा। निहित हित निहित ही रहेगा चाहे इसमें ट्रांसफरी की कब्जे से पूर्व डेथ हो गई हो। किसी व्यक्ति की
मृत्यु के उपरांत किसी अन्य को सर्जित हित निहित हित है। यह किसी घटना के घटित होते ही उसको मिल जाता है। एक्सप्लेनेशन। एन इंटरेस्ट that an interest shall not be vested is not to be inferred merely from a provision whereby the enjoyment thereof is postponed, or whereby a prior interest in the same party is given or reserved to some other person, or whereby income arising from the property is directed to be accumulated until the time of enjoyment arrives, or from a provision that if a particular event shall happen, the interest shall pass to another person। अर्थात केवल ऐसे उपबंध से जिसके द्वारा हित का उपभोग मुलतवी किया जाता है, या उसी संपत्ति में कोई पूर्विक हित किसी अन्य व्यक्ति के लिए दिया जाता या आरक्षित किया जाता, या उस संपत्ति से उद्भूत आय को उस समय तक संचित की जाने का निर्देश दिया जाता जब तक उपभोग का समय नहीं आ जाता, या केवल ऐसे किसी उपबंध से कि कोई विशेष घटना घटित हो जाए तो वह हित किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएगा। यह आशय कि हित निहित नहीं होगा ऐसा अनुमान नहीं लगाया जाएगा। अर्थात हित निहित ही रहेगा, भले ही उपभोग मुलतवी हो, एंजॉयमेंट पोस्टपोन कर दिया गया हो, या प्रायर इंटरेस्ट किसी और को दे दिया गया हो, पूर्व हित किसी अन्य को दिया गया हो, आय संचय का निर्देश दिया गया हो, कंडीशनल लिमिटेशन लगाई गई हो, फिर भी हित निहित ही रहेगा, क्योंकि निहित हित एक भावी हित है जो भविष्य में अर्जित होगा। निहित हित से, जैसा कि हम इसके नाम से ही समझ रहे हैं कि हित मिलना ही है, घटना घटित होगी, घटना ऐसी है जो अवश्य ही घटित होगी और हित मिलेगा। सेक्शन 21। Where on a transfer of property an interest therein is created in favor of a person to take effect only on the happening of a specified uncertain event, or in a specified uncertain event shall not happen, such person thereby acquires a contingent interest in the property. Such interest becomes a vested interest in the former case on the happening of the event, in the later when the happening of the event becomes impossible। अर्थात निहित हित, समाश्रित हित ऐसा हित है जहाँ की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में हित विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर, अनसर्टेन स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट कि घटित होने पर ही, अथवा किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने पर ही प्रभावी होने के लिए सृष्ट किया गया हो, वहां ऐसा व्यक्ति तत्त द्वारा उस संपत्ति में समाश्रित हित अर्जित करता है। ऐसा हित पूर्व कथित दशा में उस घटना के घटित होने पर और पश्चात कथित दशा में उस घटना का घटित होना असंभव हो जाने पर निहित हो जाता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सेक्शन 21 को जाना कि समाश्रित हित निहित हित के अलावा या निहित हित जैसे ही प्राप्त होने वाला भावी हित है। समाश्रित हित में संभावनाएं हैं कि घटना घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। घटना के घटित होने पर प्रभावी हो या घटना के घटित नहीं होने पर। पिछले लेक्चर में हमने देखा, इसी आधार पर समाश्रित हित को दो भागों में बांटा गया था कि सकारात्मक समाश्रित हित और नकारात्मक समाश्रित हित। जब किसी घटना के घटित होने को या किसी ऐसी घटना के घटित होने के बारे में कहा गया हो कि ऐसा होगा तो ये संपत्ति मिलेगी, तो सकारात्मक समाश्रित हित, और जब किसी चीज को करने से रोका गया हो तो नकारात्मक समाश्रित हित हो जाता है। समाश्रित हित में घटना ऐसी है जो अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है
की घटना होगी ही होगी, अर्थात हित का अंतरण फिर उस घटना पर डिपेंड करता है कि घटना घटित होगी तो मिलेगा और नहीं घटित होगी तो नहीं मिलेगा। इट मीन्स संभावनाएं आधी आधी हो जाती हैं कि हित मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। एक्सेप्शन, where under a transfer of property, a person becomes entitled to an interest therein upon attaining a particular age, and the transferor also gives to him absolutely the income to arise from such interest before he reaches that age, or directs the income or so much thereof as may be necessary to be applied for his benefit. Such interest is not contingent. अपवाद, समाश्रित हित का एक अपवाद है कि जहां की संपत्ति अंतरण के अधीन कोई व्यक्ति उस संपत्ति में किसी हित का हकदार कोई विशिष्ट आयु प्राप्त करने पर हो जाता है। अर्थात अगर यह है, शर्त यह है कि उस व्यक्ति ने यह आयु प्राप्त कर ली तो उसे हित मिलेगा। तो अगर वह व्यक्ति वह विशिष्ट आयु प्राप्त करता है तो उसे हित मिलेगा, और अंतरक उसको वह आय भी एब्सोल्यूट दे देता है, आत्यंतिकता देता है कि वह उसकी आयु प्राप्त करने से पूर्व जितना भी उस संपत्ति से या जो भी हित उद्भत होगा या जो आय होगी, जितनी आवश्यकता हो उसके फायदे के लिए उपयोजित की जाए, वहां ऐसा हित समायोजित हित नहीं माना जाएगा। इट मीन्स यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब उससे उद्भत आय या उसे संचित आय जब उसे दी जा रही है तो वह अंतरण तुरंत ही प्रभावी हो रहा है, इसलिए समाश्रित हित नहीं माना गया इसे। अगर विशेष आयु प्राप्त करने पे उसे यह पूरी संपत्ति या अंतरण जो है मिलता या हित मिलता तो ये कंटिजेंट इंटरेस्ट होता। लेकिन यहाँ पर उस विशेष आयु को प्राप्त करने तक उस संपत्ति से संबंधित आय और उस संपत्ति से जितनी भी आवश्यक हो उसके फायदों के लिए उपयोजित की जा रही है, इसलिए ऐसा हित समाश्रित हित नहीं होगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिजेंट इंटरेस्ट। निहित हित और समाश्रित हित में को हमने आज यहाँ पे जाना। इससे पूर्व के लेक्चर में भी हमने निहित हित सेक्शन 19 और समाश्रित हित सेक्शन 21 को समझा है। अब यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। निहित हित और समाश्रित हित दोनों ही हित संपत्ति हैं और अंतरणीय संपत्ति हैं, फिर भी दोनों में कुछ अंतर अवश्य है। A vested interest takes effect from the date of the transfer, and if its enjoyment is depend upon the fulfillment of a condition precedent, such condition must be one which must happen. अर्थात निहित हित किसी निर्दिष्ट निश्चित शर्त के पूरा होने पर निर्भर होता है जो अवश्य ही घटेगी। निर्दिष्ट निश्चित शर्त है, कंडीशन निश्चित है जो होकर ही रहेगी। निहित हित में तुरंत अधिकार का सृजन होता है चाहे उपभोग को सस्पेंड किया गया हो। एंजॉयमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ ए कंडीशन प्रेसिडेंट, अर्थात उस संपत्ति के उपभोग को पूर्ववर्ती शर्त पर निर्भर रखा गया है, जबकि हित का तुरंत अंतरण हो रहा है। A contingent interest in order to become vested depends upon an event which may or may not happen. अर्थात समाश्रित हित पाना पूरी तरह शर्त के पूरा होने पर निर्भर करता है। शर्त यदि पूरी नहीं हुई तो हित विफल हो जाएगा, अर्थात पहले शर्त को पूरा करना आवश्यक है। और इस लेक्चर में हमने पहले ही देखा कि शर्त की संभावना शर्त विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना है, घटित हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, अर्थात अगर घटना घटित नहीं होगी तो हित का अंतरण नहीं होगा, जबकि निहित हित में तुरंत प्रभाव से हित का अंतरण हो जाता है। एंजॉयमेंट को पूर्ववर्ती शर्त पर डिपेंड रखा गया है। सेकंड, ए वेस्टेड इंटरेस्ट कन्फर्स ए प्रेजेंट राइट to property so that it is not defeated by the death of the transferee before he obtains possession.
निहित हित में अंतरिति की डेथ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कब्जा पाने के पूर्व यदि अंतरिति की मृत्यु भी हो जाए तब भी हित निहित ही रहता है, विफल नहीं होता। क्योंकि निहित हित में पूर्ववर्ती शर्त जो है वह निश्चित है, अर्थात अंतरिति की मृत्यु का हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। In case of contingent interest, there is no present fixed right and accordingly it may be defeated by the death of transferee before he obtains possession. शर्त पूरी होने के पूर्व यदि अंतरिति की मृत्यु हो जाती है तो समाश्रित हित विफल हो जाता है, क्योंकि यह वर्तमान में फिक्स राइट नहीं है। निहित हित प्रेजेंट राइट है जो तुरंत ही अंतरित हो जाता है, जबकि समाश्रित हित घटना पर आश्रित है, डिपेंड है, घटना घटित होगी तो ही होगा। अब अगर पहले ही ट्रांसफरी की डेथ हो गई तो हित विफल हो जाता है। थर्ड, इन्वेस्टेड इंटरेस्ट, द ऑनर्स टाइटल इज ऑलरेडी परफेक्ट। निहित हित में ऑनर का टाइटल जो है पहले से ही कंप्लीट है, परफेक्ट है, बताया गया है, स्पेसिफाइंग टाइम है और स्पेसिफिक टाइम इज टू टेक इफेक्ट फॉरविथ सभी के बारे में मेंशन है। हैपनिंग ऑफ इवेंट मस्ट हैपन है, अर्थात घटना के घटित होने पे जिसका घटित होना हो वो भी निश्चित है। घटना तुरंत अंतरण तुरंत प्रभावी हो रहा है यह भी फिक्स है। हित कब प्रभावी होगा यह सब उसमें परफेक्ट है, अर्थात वेस्टेड इंटरेस्ट जो है तुरंत ही निहित हो जाता है। In contingent interest, the title is yet imperfect, but it's capable of becoming perfect on the fulfillment of some condition. समाश्रित हित में संपत्ति का हित पूर्ण नहीं है, यह किसी घटना के पूर्ण होने पर डिपेंड करता है, अर्थात अगर शर्त पूर्ण नहीं होगी तो समाश्रित हित समाहित नहीं होगा। Fourth, both vested interest and contingent interest are transferable. But in case of contingent interest, the transferee takes an interest of a contingent nature, which may be defeated by reason of the non-fulfillment of the condition precedent. निहित हित और समाश्रित हित दोनों ही अंतरणीय हैं। समाश्रित हित में ट्रांसफरी जो है हित का अंतरण तब लेता है जब घटना विफल हो जाती है या डिफीटेड बाय रीजन ऑफ नॉन फुलफिलमेंट, जब घटना जिस पर वह डिपेंड करता था वह विफल हो जाती है तो उसे अंतरण में संपत्ति नहीं मिलती है, अर्थात निहित हित अंतरणीय है, समाश्रित हित भी अंतरणीय है, लेकिन घटना पर डिपेंड करता है। फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट, जो पूर्ववर्ती शर्त है उस पर निर्भर करता है। Fifth, vested interest is transferable and heritable. Contingent interest is transferable but not heritable. निहित हित अंतरणीय है और उत्तराधिकार योग्य भी है। एक्सप्लेनेशन में हमने इसे पढ़ा कि ट्रांसफरी की डेथ भी इसको विफल नहीं बनाती है, जबकि समाश्रित हित में हमने देखा कि यह अंतरणीय तो है लेकिन उत्तराधिकार योग्य नहीं है। यदि वास्तविक उपभोग के पूर्व अंतरिति मर जाए तो निहित हित में उसका हित जो है उसके उत्तराधिकारियों को मिल जाता है, जबकि समाश्रित हित में उत्तराधिकारी व वैध प्रतिनिधि समाश्रित हित में कोई हित नहीं पा सकते हैं। इस प्रकार आज हमने यहाँ पे सेक्शन 19 और 21 वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में जाना और उनके मध्य अंतर को समझा। आगे के लेक्चर में हम समाश्रित हित से संबंधित जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 22 से 24 कि अगर समाश्रित वर्ग या कुछ स्पेसिफिक उम्र पाने वाले वर्ग के सदस्यों को अंतरण किया जाता है तो ऐसे अंतरण का क्या इफेक्ट होगा, या फिर अंतरण जो किसी ऐसी घटना के घटित होने पर है जो उसमें समाश्रित हैं, उन सबको समझने की या उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।